You are watching तलाश टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मियां काशिफ ज़मीर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, तुर्की के मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल से मशहूर होने वाले अदाकार एंजन अल्तान को पाकिस्तान बुलाने पर आजकल मियां काशिफ ज़मीर खबरों की जीनत बने हुए हैं। दोस्तों, गले में भारी सोने की चैन डालकर चलने वाला इंसान, यही लाइफस्टाइल इनकी शोहरत का बाइस बना। दोस्तों, आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें मियां काशिफ ज़मीर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के बारे में और मीडिया चैनल्स की इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर वो क्या कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तलाश टीवी। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मियां काशिफ ज़मीर के बारे में सोशल मीडिया पर मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ तो इनके हक में बोलते हैं और कुछ इन्हें क्रिमिनल, धोखेबाज कहते हैं। हम आज की वीडियो में असल हकाइक सामने लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मियां काशिफ ज़मीर का ताल्लुक कारोबारी घराने से है। मशहूर चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि इनके वालिद सेशन जज थे। दोस्तों, वालिद मोहतरम की वफात के बाद अब तमाम कारोबार की देखभाल यही करते हैं। काशिफ ज़मीर को सोना पहनने का बहुत शौक है, इसी वजह से ये भारी भरकम सोने की चैन पहने रखते हैं। इसके अलावा अंगूठियां, हीरे लगे हुई घड़ी, कहा जाता है कि इन सब का वजन 1 किलो से भी ज्यादा है। दोस्तों, मियां काशिफ ज़मीर को आला ओहदेदारों, सियासतदानों के साथ दोस्तियां रखने का शौक है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काशिफ ज़मीर गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जबकि इनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों, मियां काशिफ ज़मीर को शेर पालने का शौक है, जिसकी वजह से उन्होंने पालतू शेर रखा हुआ है। मियां काशिफ ज़मीर जब 16 साल के थे तब से इन्हें सोना पहनने का शौक हुआ और अब वो 1.5 किलो से जायद का सोना पहने रखते हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, जो घड़ी मियां काशिफ ज़मीर पहनते हैं इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, मियां काशिफ ज़मीर की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स में एक जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला गार्ड भी है। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल काशिफ ज़मीर ने पाकिस्तानी आवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि वो तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के हीरो एंजन अल्तान को पाकिस्तान बुलाएंगे। बिलाखिर वो इसमें कामयाब हुए और कुछ दिन कबल तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल के हीरो एंजन अल्तान को पाकिस्तान लेकर आए। इस दौरान मीडिया पर काशिफ ज़मीर और अर्तुगरुल ड्रामे के हीरो छाए रहे। सोशल मीडिया हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब, हर तरफ काशिफ ज़मीर के चर्चे हो रहे थे। मगर अचानक एक खबर लीक हुई कि काशिफ ज़मीर के ऊपर कई मुकदमात दर्ज हैं और ये मुकदमात धोखाधड़ी और मुख्तलिफ नौइयत के हैं। और इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्होंने तुर्की के अदाकार को भी चूना लगा दिया है। कहा जाता है कि काशिफ ज़मीर ने जो रकम तुर्की के अदाकार को पाकिस्तान बुलाने पर देनी थी, इसमें आधी रकम अदा की और बाकी से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की के अदाकार अपना दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वापस तुर्की चले गए। दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, इसके मुताबिक काशिफ ज़मीर ने तुर्की के अदाकार एंजन अल्तान के साथ 17 करोड़ रुपए में मुआहदा तय किया था। काशिफ ज़मीर का कारोबार टेक्सटाइल और ग्लास इंडस्ट्री का है। काशिफ ज़मीर के बकौल वो अपना मुकम्मल टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को अदा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा काशिफ ज़मीर टिकटॉक स्टार भी हैं। इनकी वीडियोस टिकटॉक पर काफी मशहूर हैं। दोस्तों, काशिफ ज़मीर की जब पहली मुलाकात तुर्क अदाकार एंजन अल्तान से हुई तो उन्होंने सोने की अंगूठी एंजन अल्तान को तोहफे में दी, जिसकी मालियत पाकिस्तानी 7 लाख रुपए बताई जाती है। जबकि तुर्क अदाकार एंजन अल्तान ने काशिफ ज़मीर को अर्तुगरुल ड्रामे में इस्तेमाल होने वाली काई कबीले की अंगूठियां तोहफे में दी। दोस्तों, कुछ दिन कबल ये खबरें भी गर्दिश कर रही थीं कि मियां काशिफ ज़मीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाद-ए-ज़ां मियां काशिफ ज़मीर को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिले और इन्हें पुलिस के रवैये के बारे में शिकायत की कि कैसे इनके साथ नारवा सलूक किया गया है। दोस्तों, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मियां काशिफ ज़मीर ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इनके खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा के बारे में क्या कहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां काशिफ ज़मीर। बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया पे फिर यही बातें चलाई जा रही है। मैं आपको 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एंजन अल्तान ने जब पाकिस्तान आना था, आधी पेमेंट इसको उधर क्लियर करनी थी। आधी पेमेंट का जो हमारे साथ इसकी डील हुई थी, जब इसने अब ये इस एग्रीमेंट के बाद जब दोबारा आना तब हमने इसको ये पेमेंट देनी थी।
اور یہ تو ایک obvious سی بات ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اس میں اس بات کا مسئلہ ہو. وہ تو کوئی بھی بندہ میری جگہ ہوتا ہے وہ اس کو باقی آدھی پیمنٹ تب دے گا جب اس نے شوٹ اور کمرشل کرنا ہے. ہمارے میڈیا کے لوگ صرف بات اچھال رہے ہیں اور صرف برانڈز کے وجہ سے کہ وہ برانڈز نہیں چاہتے کہ میری اس کے ساتھ ڈیل ہو. اگر ایسی کوئی بات ہوتی, کوئی کمپلینٹ ہوتی تو اینگن الطان یہ بات کوئی ٹویٹ کرتا, کوئی شکایت کرتا, کوئی کمپلینٹ کرتا, اس کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی بات نہیں. تو یہ پاکستان کا میڈیا کون سی بات اچھالی جا رہا ہے؟ یار آپ لوگ شرم کرو, دنیا میں ہمارا تماشا بن رہا ہے. آج کے بعد اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل سٹار پاکستان نہیں آئے گا. تھوڑی شرم کریں پلیز. امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.